मेरे पत्रकार बंधु जो मेरे दोस्त हैं, जिन दिनों में उन्हें सरकार से सवाल पूछने थे उन दिनों में वो खामोश रहे, वो नहीं बोले और सरकार के गुणगान करते रहे। आजकल वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, काफ़ी शोर भी मचा रहे हैं, बिजली पर खबरें चला रहे हैं, पानी पर खबरें चला रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी पर खबरें चला रहे हैं और सरकार से सवाल पूछने की जहमत उठा रहे हैं। लेकिन मैं उन दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप तब ही क्यों बोलते हैं जब कोई व्यक्ति पावर में नहीं होता। जब वो पावर में होता है तब आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते। जब ये विधायक थे, जब ये एमएलसी थे, तब किसी भी पत्रकार में हिम्मत नहीं थी जो उनसे सवाल पूछ पाता। लेकिन आज वो पावर में नहीं है और आप सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पूछने की हिम्मत अभी भी आपके अंदर नहीं है। मैं हूं संसार सिंह और आज आपसे टोल प्लाजों पर बात करूंगा। रविंदर रैना हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो कि इन दिनों कोरोना वायरस के शिकार हो गए थे, अब हुए हैं या नहीं हुए ये एक अलग विषय है, इस पर हम बहस नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल जरूर पूछेंगे कि वो ये कह रहे थे कि वो सरोवर का टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन चंद ही घंटों में या एक दो दिन में लखनपुर का वो सरकारी टोल प्लाजा जिसका रेवेन्यू सरकारी खाते में जाता था उसे बंद करके प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है। अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं, जो सवाल पूछते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप सरकार को क्यों कोसते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उस सरकारी खाते में जाने वाले पैसे को प्राइवेट हाथों में क्यों दिया गया। सरोवर का टोल प्लाजा जो है उसे उखाड़ने की बजाय आज तक उसकी ओर हमारा कोई विधायक या हमारा कोई मंत्री भाजपा से नहीं बोला, क्योंकि सरकार इनकी है और अब ये नहीं बोल सकते। 2014 से पहले जब टोल प्लाजा लगाया जा रहा था तब उखाड़ने के लिए चंद्र प्रकाश गंगा वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उखाड़ भी फेंका था कि यहाँ के गरीब लोगों की जेब पर हम ये बोझ नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन आज वो खामोश क्यों हैं। टोल प्लाजों की मनमानी कैसे चल रही है ये आप सब जानते हैं। कितने महंगे रेट पर गाड़ियों का अप एंड डाउन करवाया जा रहा है ये भी आप जानते हैं। नगरोटा टोल प्लाजा पर क्या गुंडागर्दी चल रही है ये भी आप जानते हैं। सरोवर की टोल प्लाजा की गुंडागर्दी भी आप जान सकते हैं। और बड़ी जल्दी ही आपको काफी सारे टोल जो हैं वो गिफ्ट में दिए जाएंगे, ताकि आप लोग जो एक टोल के लिए लड़ते थे वो बोल ही ना सके। अखनूर रोड पे एक टोल लगाने की तैयारी की जा रही है। टनल का टोल बना दिया गया, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। नगरोटा टोल पोस्ट बनाई गई, खूब पैसे लिए जा रहे हैं। सरोवर टोल पोस्ट बनाया गया, खूब पैसा लिए जा रहे हैं। अब लखनपुर भी प्राइवेट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो टोल प्लाजा के लिए सरकारी गाइडलाइन है, क्या टोल प्लाजा इसे फॉलो करते हैं। क्या 3 मिनट का जो रूल है, जिस रूल के मुताबिक अगर 3 मिनट से ज्यादा समय आप लाइन में खड़े रहते हैं तो आपको टोल नहीं देना होगा, क्या उस रूल पर यहां पर किसी की बात सुनी जा रही है। नगरोटा के टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं खूब लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी और लगी रहती हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे तो आपके साथ मार कुटाई हो सकती है और हुई भी है कई लोगों के साथ। अब लखनपुर भी यही कुछ होगा। जब सरोवर का टोल प्लाजा शुरू हुआ था वहां पे भी यही कुछ हुआ था और कहा यह गया था कि ये टोल जो है ये गलत तरीके से यहां पर लगा है, इसे जल्द से जल्द बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ना तो टोल बंद हुआ और ना ही कोई कार्रवाई हुई और धड़ल्ले से टोल प्लाजा वाले लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। रविंदर रैना ने यह कहा था कि इस टोल प्लाजा को
मैं क्रेन से उखाड़ कर फेंक दूंगा, लेकिन ये टोल प्लाजा और मजबूत कर दिया गया, इस पे शेड बना दिए गए। उनके बयान आने के बाद जम्मू के लोगों को कैसे लूटा जा रहा है, आज बात चल रही है टोल प्लाजा और लूट खसूट पर। बिजली की भी बीच में बात मैं करना चाहूंगा। लाइट जो थी, आपको 1990 का टाइम लाइट नहीं याद करवा दिया होगा। इतने कट 1990 में लगा करते थे, पर अब 2020 चल रहा है, लेकिन 2020 में आपको 90 का दशक याद करवा दिया गया, क्योंकि ये आपको आत्मनिर्भर होने की कला सिखाई जा रही है कि आपको आत्मनिर्भर कैसे होना है। और मुझे एक चीज ये भी लगती है कि बहुत जल्दी जो है बिजली विभाग जो है उसके अंदर भी जो है वो काफी गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि बिजली विभाग जो है वो बहुत जल्द प्राइवेट होने वाला है। और जैसे ही बिजली प्राइवेट होगी तो आप जानते हैं कि बिजली के रेट्स जो है वो क्या होंगे। जम्मू कश्मीर को यूटी का नाम दिया गया और यूटी में क्या क्या सुविधाएं लोगों को देनी थी उसकी बात नहीं हुई, लेकिन लोगों के ऊपर महंगाई थोप दी गई, लोगों के ऊपर भारी भरकम टोल थोप दिए गए, बिजली की कटौती हद से ज्यादा की जाने लगी, पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा है पीने के लिए। अगर लाइट आती है तो पानी नहीं आता, अगर पानी आता है तो लाइट नहीं आती, जिससे लोग खासा परेशान हैं। ये सवाल लोग पूछना तो चाहते हैं, लेकिन वो लोग इन दिनों नहीं पूछ पा रहे जो भाजपा के गुणगान किया करते थे। काफी सारे मेरे मित्र हैं जो आजकल खामोश हैं, जब बात होती तो वो ये कहते हैं अब हम क्या बोलें, हम लोगों ने खूब रैलियों में बढ़ चढ़ कर हिस्से लिए हैं और सरकार बनवाई थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हम लोगों के साथ भी ऐसा बुरा व्यवहार होगा। हमें ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरेगी, लेकिन स्थिति जो सुधरने के बजाय उल्टा खराब हो गई।